अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस में एजेक्स की और उससे रिलेटेड कुछ जो एरर्स हैं उनको दूर करने की। तो ये मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एजेक्स अप्लाई हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, शो मोर का बटन लगा हुआ है और ये इससे अभी कोई पोस्ट नहीं है, तो इसने कह दिया है कि जी पोस्ट नहीं है, तो ये एंड हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें एरर क्या है। एरर ये है कि मैंने पेज लोड किया और पोस्ट शो हो गई। बैक एंड पे कोडिंग लगी हुई है कि 10 पोस्टों से ज़्यादा जो है वो फर्स्ट टाइम में पेज शो ना कराए पोस्ट। अब इस वेबसाइट में इस टाइम पोस्टें ही 10 हैं, लेकिन फिर भी शो मोर का बटन जो है वो शो हो रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये शो मोर का बटन उसी टाइम शो हो जब पोस्टें 10 से ज़्यादा हों, वरना ये ना शो हो। तो आए हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये सिंगल पेज है और इधर एजेक्स कॉल हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये शॉर्ट कोड के ज़रिए एजेक्स कॉल हो रहा है। ये फंक्शन फाइल में हम आ गए। अब ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे ही हमने चेंजिंग करनी है। तो अब वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि एजेक्स जो है वो कॉल हो रहा है डायरेक्ट, मतलब जैसे ही पोस्ट होती है उसके नीचे ये शो मोर का बटन आ जाता है। अब यहाँ पे हमने कोडिंग लगानी है और वो कोडिंग जो है वो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा इसके अंदर। ये वो फंक्शन है। अब वर्डप्रेस का जो है वो बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। ये मैंने लाइन लिख दी, ये वो लाइन है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है कैटेगरी के नाम से, जिसको मैं चेंज करता हूँ कैट वन। और यहाँ पे ये बिल्ट इन फंक्शन लगाया है WP काउंट पोस्ट और पब्लिश। इसका मतलब ये है कि ये इस वेरिएबल में रखवाए वर्डप्रेस की जितनी इस टाइम पोस्टें हैं वो सारी यहाँ पे काउंट हो जाएं और जो पब्लिश पोस्टें हैं वो यहाँ पे शो हो जाएं। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया। अब सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमने इफ कंडीशन लगानी है और वो लगानी है हमने शो मोर के बटन पे। यहाँ पे स्पेस देके ये मैंने इफ की कमांड स्टार्ट कर दी और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये देख रहे हैं, ये इफ लगाया है मैंने। अब इफ में क्या लगाया है, मैंने कहा है ये वेरिएबल जो है जिस पे ऑलरेडी हमने काउंट वैल्यू जो है वो रखवा ली है। अब फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो वो यहाँ पे काउंट, अब यहाँ पे 11 पोस्टें हैं, 12 पोस्टें हैं, 15 पोस्टें हैं, 10 से थोड़ी हैं, वो यहाँ पे रखवा लेगा। उसके बाद पेज पे जो एजेक्स चल रहा है वो पोस्टें शो हो जाएंगी। अब शो मोर का जो बटन है वो शो होने से पहले इफ हमने चेक लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या लगाया है, कैटेगरी 1 जो है वो अगर छोटी, अगर बड़ी हो या इक्वल हो 12 के, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास जो पोस्टें हैं वो ये हैं, 11 पोस्टें हैं इस टाइम शो हो रही हैं, तो मैंने रखवा दिया है 12 के, तब शो मोर का बटन शो हो, वरना ना हो, वरना ये शो मोर का बटन
शो ना हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे ये एजेक्स के ऊपर मैंने ये अप्लाई कर दिया है, इसको सेव कर देते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी शो हो रहा है शो मोर का बटन। इसको रीलोड करके देखते हैं, ये देखें, और मैं नीचे आया और ये देखें ये शो मोर का बटन जो है वो गायब हो गया क्योंकि पोस्टें कम है। अब हम देखते हैं इधर एक पोस्ट करके क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने टेस्ट के नाम से लिख दिया एक, कोई रेगुलर प्राइस कोई भी रख देता हूँ, डेट लिख देते हैं कोई भी, और यहाँ पे स्टार्टिंग लोकेशन भी आरटी कर देते हैं, लोकेशन टेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी फील्ड्स हैं। और यहाँ से एक्टिविटी कर ली मैंने, पॉलिसी लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही हम इसको पब्लिश करके देखते हैं। चलें, अब यहाँ पे शो मोर का बटन शो नहीं हो रहा क्योंकि पहले थी 10 पोस्टें यहाँ पे शो हो रही थी। ये मैंने इसको रीलोड किया है। अब अगर शो मोर का बटन शो हो गया तो जो हमारा फॉर्मूला है वो सही वर्क करेगी। न्यू पोस्ट यहाँ पे आ गई है जी। तो ये देखें ये शो मोर का बटन शो हो गया। अब जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा जो पोस्ट है वो ये ले आया है। तो अब जो है वो ये कह देगा कि जी अब इससे आगे पोस्ट नहीं है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया करके कि कैसे जो है मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है एजेक्स के ऊपर और जो है वो फंक्शन ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो है वो एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।